हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आपने थंबनेल के टाइटल में रीड कर लिया होगा, जैसा कि आज हम टेट यूपी टेट के जो है तो सिलेबस के बारे में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को जो है तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप जो है तो जान लीजिए यूपी टेट का पैटर्न जो है तो एग्ज़ाम का पैटर्न हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यूपी टेट का जो है तो रेट्रो और सेट पैटर्न है और एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो है तो एक नए शिक्षा आयोग का गठन हुआ है और उसी के आधार पर आपका जो है तो नया टेट और सुपर टेट जो है तो उसी के ज़रिए जो है तो नई शिक्षक भर्ती होगी और जो है तो आपका जो टेट होने वाला है 2022 का, क्योंकि 2021 का जो टेट जो है तो 2022 में हुआ है और 2022 में कोई टेट नहीं हुआ, जो आपका संभावित है कि 2023 में होगा, जो कि जिसका नोटिफिकेशन जो नए शिक्षा आयोग के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे जान लेते हैं हम इसे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट है और टेलीग्राम और में भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की आपको सभी आवश्यक पीडीएफ प्रदान की जाती है। तो ये इसे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसी को आज हम करेंगे। यहाँ पर आपको जो है तो नोट्स यूपी टेट की 100% सफलता के साथ आपको दी जाएगी और बहुत ही कम प्राइस होगा 149। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युग में 149 में कुछ नहीं होने वाला है। यदि इसके पहले आप जो है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन को लिए हुए उसके बारे में जो है तो डिस्कस करेंगे। तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। अर्थात वह प्रक्रिया होती जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, अर्थात जो है तो सीखना एक स्थिति तक कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सीखने का पठार। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा नंबर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक। विच आप गिव्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज। तो आप जानते होंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया था स्किनर महोदय ने दिया था, जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। जबकि थॉर्नडाइक को आप जानते होंगे तो इन्होंने जो ट्राई एंड एरर लर्निंग दिया था। हल को जाने तो मोटिवेशन साइकिल दिया था। इतनी बात आप जानते होंगे। और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 3 नंबर पर। निम्न में से कौन सा भिन्न होता है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। अर्थात अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत तो निश्चित रूप से ये आपका अधिगम की थ्योरी है। समान अवयवों का सिद्धांत अर्थात समान प्रतिमान का सामान्यीकरण सिद्धांत, जनरलाइजेशन। जबकि आपकी ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी प्रणोद की जो आपकी जो है तो साइकिल होती है, जिन्होंने क्लार्क हल महोदय ने दिया था, ये सभी से भिन्न होती हैं। बाकी सब अधिगम के सिद्धांत है, तो ये सही हो जाएगा आपका। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो पहला आपको याद होगा पहला जो है तो सबसे पहला जो है तो परीक्षण, बुद्धि परीक्षण बिने साइमन ने 1905 ईस्वी में जो है तो छोटे बालकों के लिए जो तो पेपर पेंसिल टेस्ट के नाम से बहुत बड़ा फेमस हुआ था। तो जानते होंगे कि ये स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो बुद्धि का मापन करता 1905 ईस्वी में इन्होंने दिया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बुद्धि का। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये कथन आपको पता होगा हार्लॉक महोदय का। हार्लॉक जो है तो महिला मनोवैज्ञानिक थे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, आपको पता होगा बुद्धि के सिद्धांत के बारे में कि बुद्धि के जो है तो एक कारक सिद्धांत दिया, दो कारक, बहुकारक, मल्टीफैक्टर। इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर महोदय जो है तो उन्होंने आया था। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था चार्ल्स स्पियर महोदय ने। इन्होंने द्विबुद्धि का द्विकारक तथा त्रिकारक इन्होंने सिद्धांत दिया था। जबकि थॉर्नडाइक ने जो है तो मल्टीपल बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को हम कहते हैं बालू या रेत के भी सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं।
और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती है। विद्रोह की भावना तो आपको हो जाएगा ये पूर्व किशोरावस्था में। विद्रोह की भावना रिवेलियन की काल जो स्टॉर्म की एज जो है तो पूर्व किशोरावस्था में पाई जाती है, जो कि स्टेनली हॉल महोदय को आप यदि जानते होंगे तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था। उनकी एक फेमस बुक भी है एडोलसेंस, इसकी चर्चा उन्होंने की है। पियाजे को मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है। वाई नोज और पाइगेट स्टडीज, तो उन्होंने जो है तो संज्ञानात्मक विकास, यदि आप जानते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जानते हैं। संज्ञानवादी थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म थे जो है तो जीन पियाजे। उनका कहना था कि बालक जो है तो बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है, बालक स्वयं अपने जो है तो बुद्धि विवेक से सीखता है। ये बात जो है तो जीन पियाजे जी कहते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत दिया है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने, आपको याद होगा तो उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम या फिर निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया है। और इसके बाद अगला नंबर पर हम चलेंगे। अगले नंबर पर कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रूप से करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे आप पता होगा प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशंस कहते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया का आपको मोटिवेशन कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने में पुनः स्मरण करने की सफलता तो क्या कहते हैं। तो इसे हम विस्मृति कहेंगे। यदि हम किसी भी वस्तु को स्मरण करते हैं और फिर पुनः स्मरण करने में यदि हम असमर्थ हो जाते हैं तो वो हमारी विस्मृति होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, अर्थात गेस्टाल्टवाद के जनक किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। तो आपको पता होगा गेस्टाल्टवाद जो है तो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र आकृति। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दाइमर महोदय ने की थी। मैक्स वर्दीमर ने की थी, या वर्दाइमर भी लोग कहते हैं। 1912 ईस्वी में जर्मन में इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दाइमर महोदय ने रखी थी। निश्चित रूप से आपको क्लियर होगा। जो यद्यपि कोफका, कोहलर, कार्ट लेविन तथा कोहलर आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया था। व्यवहारिक क्षमताओं को वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास परिणाम है उसे होता है तो अधिगम होता है। आपको पता होगा व्यवहार क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, अर्थात उसकी जो है तो व्यवहारिक क्षमताएं हैं उसके सापेक्ष यदि कोई स्थायी परिवर्तन होता है, ये चेंज होता है कांस्टेंट, जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है तो उसे हम अधिगम कहेंगे। अर्थात कोई जो है तो स्थायी चेंज को हम अधिगम कहते हैं, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा कोहल वर्ग जो है तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थे। इन्हें जो है तो नैतिकता का सिद्धांत दिया है। इन्होंने जो है तो 3 लेवल्स और 3 स्टेजेस और 6 लेवल दिए थे, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, जो नैतिक विकास में है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किसने किया था इसको हम जानेंगे। अब इसके बाद पेपर 2 है आपका, सामूहिक अचेतन संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। अर्थात जो सामूहिक अचेतन का कॉन्सेप्ट है संप्रत्यय से किसने दिया था। तो आपको पता होगा सामूहिक अचेतन का जो है तो संप्रत्यय महान जो है तो कार्ल गुस्ताव जुंग ने दिया था, जो है तो जिन्होंने व्यक्तित्व के जो है तो वर्गीकरण किया था कि अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था। उन्होंने है जो है तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि बुद्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। ये जो है तो आपका जो है तो आईक्यू इसमें दिया है। आईक्यू में जो है तो 75 अंक प्राप्त करता है और उसकी जो है तो
बुद्धि परीक्षा एक 16 वर्षीय आयु प्राप्त होती है। तो ये आपकी जो है तो मेंटल एज ज्ञात करना है, जबकि आपकी क्रोनिकल एज आपकी दी हुई है 16 वर्षीय। तो आपको पता होगा IQ बराबर MA/CA × 100, तो इधर में आप 75 लिखेंगे और MA आपकी मेंटल आयु आपकी 16 है, MA/CA। तो इसमें जो है तो आपको इसमें 75 हो जाएगा, इसमें IQ बराबर, MA मेंटल आयु आपको ज्ञात करना है 100 × 16। तो आप जो है तो 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 44, 25 जा 100, 25 4 जा 100, तो 25 इधर हो जाएगा। तो इधर 25 से आप इधर काटेंगे, 25 थे 75, 3 × 4, अर्थात जो आपकी मानसिक आयु हो जाएगी वो 12 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? सीखने का लर्निंग कर्व आपका होता है जो उन्नतोदार जो ये कर्व होता है वो किसने संबंधित होता है? तो सीखने की प्रगति सूचक से, या सीखने की मौलिकता सूचक से, सीखने की संरचनात्मक सूचक से, सीखने के तथ्यात्मक रूप से, सीखने की प्रगति। अर्थात जो है तो समय के दौरान जो है तो बालकों में सीखने की किस स्तर तक प्रगति कहाँ कैसे हुई उसका जो है तो इसमें किया जाता है। विकास कार्य के संप्रत्यय के प्रतिपादक, अर्थात जो है तो आपका डेवलपमेंट टास्क। इससे क्या तात्पर्य है कि यदि कोई बालक एक निश्चित अवस्था में है, उस कार्य को करने में सक्षम है या नहीं, फिर वो उस अवस्था से आगे चल रहा है। मान लीजिए आपका 2 साल का बालक है, मान लीजिए वो क्या कहते हैं 1 साल का बालक है, तो वो चलना दौड़ना नहीं जानता है, तो विकासात्मक कार्य में कहीं न कहीं वो पीछे चल रहा है। इसको किसने दिया था? इसको दिया था हैविंघॉस्ट महोदय ने। और इसके बाद अगला है जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो आपको पता होगा इसका प्रथम चिंतन होता है आपका जो है तो उपक्रम से, प्रिपरेशन या उपक्रम से। प्रिपरेशन के बाद इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और फिर अंतिम में आपका वेरिफिकेशन। ये 4 स्तर जी वालस ने सृजनात्मक चिंतन के दिए हुए हैं। और फिर अगला नंबर, उठवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। अर्थात उठवर्थ महोदय के अनुसार स्मृति का कौन सा आयाम नहीं है? तो तर्क करना, पहचानना भी उसी का वो है, पुनर्स्मरण भी और धारण भी करना उसी का है। और इसके बाद अगले पर चलेंगे तो अगला आपका हो जाएगा, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांटने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है? तो शिक्षक द्वारा जो है डांट पड़ने पर यदि कक्षा में आकर अपने जो है तो छात्र अपनी बहन पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इमोशन का डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि मान लीजिए कोई जो है तो आपको जो है तो कोई बॉस है अपने ऑफिस में, से डांट पड़ती है, वो करती है, तो वो घर आकर के अपने जो है तो गुस्से को या भड़ास को अपनी वाइफ पर निकालते हैं, अपने बच्चों को जो है तो करता है, तो ये है इस डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता के संतानों के गुणों का संचय है। विकास प्राणी में उसके पर्यावरण की आंतरिक क्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं को शोधन है। माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक के प्रकार संतानों संचित होना वंशानुक्रम है। तो इसमें पूछा कौन सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये आपका नहीं होगा, यही पूछा गया है। मनुष्य की बुद्धि के आगे जो है तो पीढ़ियों के संक्रमित होता है। खालिस्तान इस कार्य का जन्म योग्यताओं के विकास के उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। क्या क्षेत्र करता है, या फिर आपका मौसम करता है, या फिर इन्वायरमेंट करता है, या फिर आपका जलवायु करती है? तो इसमें आपका वातावरण हो जाएगा कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों को संक्रमित होती है। वातावरण इन्हें जन्मजात योग्यता के विकास के लिए, अर्थात जैसा भी वातावरण मिलेगा उसी प्रकार की उनकी योग्यताओं का विकास होगा। और इसके बाद अगला नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य विशेष रूप से तर्क करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति होती है? अर्थात बालक में जो है तो तर्क करने की प्रक्रिया की पद्धति जो है तो कौन सी होती है? आगमन, निगमन, इनमें से दोनों, या ये निगमनात्मक आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो आप इसे थॉर्नडाइक को जानते होंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा। ट्राई एंड एरर लर्निंग के जनक थॉर्नडाइक, जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। और इसके बाद अगला नंबर हो जाएगा, छात्र छात्रों का अंक इतना इतना इतना, तो इसकी माध्यिका
तो माध्यिका आपकी ये हो जाएगी इनकी 40, माध्यिका 40 हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी दशा एवं दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? अर्थात जो है तो आंतरिक दशा इसमें से कौन नहीं, तो आपका क्या उद्दीपन की स्थिति या फिर आवश्यकता या फिर एक या दोनों या फिर एक या दो दोनों। तो इसमें से आपका हो जाएगा उद्दीपन की स्थिति, अर्थात जो आपको वातावरण में उपस्थित हुआ घटक जो अपना आपके ध्यान को जो है तो अपनी ओर आकर्षित करता है उसे जो है तो उद्दीपक की स्थिति कहेंगे। और इसके बाद कल्पना के विकास के लिए, अर्थात आपकी इमेजिंग पावर के विकास के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञानेंद्रियों पर प्रशिक्षण करना चाहिए, क्या कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान या उपरोक्त सभी क्रिया करनी चाहिए? तो उपरोक्त सभी, कल्पना, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण होना, कहानी का कहानी सुनना, इसके बाद क्रिएटिविटी का विकास भी बालक में करना चाहिए। और इस निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? अर्थात जो प्रोजेक्शन प्रक्षेपण विधियाँ नहीं, अर्थात जिसमें थॉट के थ्रू आपको जो है तो कुछ पिक्चर और के थ्रू आपकी जो है तो पर्सनालिटी को असेस करना, पहचानने का प्रयास किया जाता है, उसे हम प्रक्षेपी परीक्षण कहते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो आपको पता होगा हर्मन रोसर साहित्य परीक्षण, तो ये भी प्रक्षेपी है। और इसके बाद 16 PF परीक्षण रेमंड विकैटल का है। इसके बाद TAT ट्रामेटिक एसोसिएशन वो मॉर्गन मुर्रे का जो 31 कार्ड आपको दिखाए हैं। और इसके बाद शब्द सहचर्य परीक्षण, तो इसमें आपका ये जो है तो 4 नंबर का 16 PF परीक्षण आपका व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होता है। तो अंगूर खट्टे हैं का किसका उदाहरण है? तो आपका ये हो जाएगा अंगूर खट्टे हैं क्या दमन का, रिग्रेशन का या प्रतिगमन का या फिर योक्तिकरण का या फिर प्रतिक्रिया एक्शन फॉर्मेशन का? तो आपका योक्तिकरण का हो जाएगा क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या होता है? तो आपका ये होता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी होता है जन्मजात व्यक्तिक गुणों। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमान को सीखते हैं तथा जिनको उसे भी कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा निरीक्षणात्मक या फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम। बच्चा जो है तो बंडूरा के अनुसार बच्चा अनुकरण से सीखता है, इमिटेशन से सीखता है, इसे प्रतिमान के द्वारा उन्होंने निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत दिया है। प्राप्त समूह के द्वारा वह बिंदु जिसमें जो है तो नीचे समूह के आधे से प्राप्त, जिसको समूह के प्राप्त होते उसे कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका जो है तो उस समूह के ऊपर अंक आधे प्राप्त करते, तो आपका ये हो जाएगा प्राप्तांकों का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे अंक प्राप्त करते उस समूह को आधे अंक प्राप्त कहलाता है। इसमें आपका हो जाएगा मानक विचलन। तो इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आज की यह वीडियो जो है तो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने सभी मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे जो है तो आप सब्सक्राइब करिए। यह जो है तो यूपी टेट 2023 के जो है तो बैच का नया वीडियो है और इसके आधार पर जो है तो हम आने वाली जो है तो वीडियो को क्लासेस को प्रोवाइड करेंगे। यदि आप इसे अधिक से